भीष्म पितामह और भगवान परशुराम के बीच इस स्त्री के कारण हुआ था युद्ध। महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक भीष्म पितामह हैं। भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा के लिए संसार में जाने जाते हैं। एक ऐसी ही प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह और भगवान परशुराम के बीच भीषण युद्ध हुआ था। ये युद्ध कई दिनों तक चला, जिसके बाद भी दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। ये भीषण युद्ध एक स्त्री के कारण हुआ था। आइए जानते हैं कि कौन थी वह स्त्री जिसके लिए हुआ था भीष्म पितामह और भगवान परशुराम के बीच युद्ध। भीष्म पितामह महाभारत का वह पात्र हैं जो महाभारत का आधार माने जाते हैं। वह राजा शांतनु और माता गंगा के पुत्र थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। अपने पिता राजा शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली, जिसके बाद पिता ने पितृभक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया और देवव्रत का नाम भीष्म हो गया। लेकिन आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति किसी स्त्री के कारण युद्ध कैसे कर सकता है? आखिर कौन थी वह स्त्री जिसने भीष्म पितामह और भगवान परशुराम जैसे पराक्रमियों का युद्ध करवाया? स्त्री जिसके कारण हुआ भीषण युद्ध। भीष्म पितामह और भगवान परशुराम के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था जो कई दिनों तक चला था। युद्ध जगत के ऐसे दो पराक्रमी योद्धा के बीच था जिनको हराना संभव नहीं माना जाता था। महाभारत के अनुसार इस युद्ध का कारण एक स्त्री थी, जिसके चलते भीष्म ने अपने ही गुरु से युद्ध किया था। उस स्त्री का नाम था अंबा। ये काशीराज की पुत्री थी। उनकी दो बहनों अंबिका और अंबालिका के साथ अंबा को भी भीष्म पितामह ने स्वयंवर में जीत लिया। अंबिका और अंबालिका का विवाह भीष्म ने सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य से करवा दिया। लेकिन अंबा स्वयंवर के नियमानुसार भीष्म पितामह से विवाह करने की हठ करने लगी। अंबा करना चाहती थी भीष्म से विवाह। महाभारत के अनुसार देवी अंबा राजा शाल्व को मन से अपना पति मानती थी। वह राजा शाल्व से ही विवाह भी करना चाहती थी। लेकिन अचानक भीष्म पितामह के स्वयंवर में आने और जीतने के बाद उन्होंने अंबा और उनकी दोनों बहनों का विवाह विचित्रवीर्य से करवाना चाहा, तो अंबा ने इनकार कर दिया। ये सुनकर भीष्म ने उन्हें राजा शाल्व के पास भेजा। तब राजा शाल्व ने अंबा का ये कहकर त्याग कर दिया कि तुम्हें स्वयंवर में भीष्म पितामह ने जीता है, ऐसे में तुम पर सिर्फ उनका ही अधिकार है। ये सुनकर अंबा हस्तिनापुर वापस लौट आई और भीष्म पितामह से विवाह का प्रस्ताव रखा। भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रण लेने के कारण उन्होंने अंबा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। भीष्म ने जब अंबा से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया, तब वह न्याय की गुहार लिए भगवान परशुराम के पास पहुंची। तब परशुराम ने अंबा से कहा कि हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म से करवाऊंगा। ये कहकर परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा और कहा कि तुम्हें इस कन्या से विवाह करना होगा। अपनी प्रतिज्ञा में बंधे भीष्म ने अपने गुरु की बात नहीं मानी, जिसके बाद दोनों वीरों में भयानक युद्ध शुरू हो गया। दोनों में से किसी की भी हार जीत का फैसला नहीं हो सका। देवताओं ने आकर युद्ध को बंद करवा दिया। उसके बाद निराश होकर अंबा ने वन में तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर भीष्म की मृत्यु का कारण बनने का वरदान प्राप्त किया था। इसके बाद अंबा ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया और भीष्म की मौत का कारण बनी। युद्ध में भीष्म ने गुरु परशुराम को हरा दिया था, पर पोते अर्जुन को क्यों नहीं हरा पाए? भीष्म ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली थी जिसके कारण इतिहास बदल गया। उनका अपने ही गुरु से युद्ध हुआ। उसके बाद महाभारत युद्ध में स्वयं भगवान से सामना हुआ और उन्हें अपने ही परपोते से हारना पड़ा। भीष्म पितामह का नाम भारतीय पौराणिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में लिया जाता है। वह द्वापर युग में जन्मे थे। उनका जन्म हस्तिनापुर में तब हुआ था जब महाराजा शांतनु से गंगा जी ने विवाह किया। गंगा जी की कोख से ही भीष्म जन्मे। जब गंगा जी अपनी शर्तवश शांतनु को छोड़कर चली गई थी तो भीष्म को उन्हें सौंप गई थी। भीष्म का मूल नाम देवव्रत था। वह पितृभक्त थे। इसके साथ ही वह गुरु भक्त भी थे। परशुराम जी उनके गुरु थे। भीष्म ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली थी जो बहुत दुष्कर थी। जब गंगा जी अपनी शर्तवश शांतनु को छोड़कर चली गई थी तो शांतनु दुर्बल होने लगे थे।
भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म से पिता का दुख देखा नहीं गया और उन्होंने सत्यवती नाम की युवती से पिता का विवाह कराया। उस दौरान भीष्म ने एक भीषण प्रतिज्ञा ले ली थी कि वह खुद शादी नहीं करेंगे और राजा भी नहीं बनेंगे। उनकी इस प्रतिज्ञा से धरती कांपने लगी। तब राजा शांतनु ने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वर दिया। उन्होंने भीष्म से कहा, जब तक तुम खुद न चाहो, मृत्यु नहीं आएगी। महाभारत ग्रंथ में इसका वर्णन है। भीष्म का परशुराम से युद्ध। भीष्म की प्रतिज्ञा के कारण ही परशुराम जी से उनका युद्ध हुआ। दोनों के बीच 21 दिनों तक द्वंद्व युद्ध चला था। परशुराम जी अनेक अस्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन वे भीष्म को परास्त नहीं कर पाए। अंत में परशुराम जी को ही युद्ध भूमि से हटना पड़ा। अर्जुन से नहीं जीत सके भीष्म। गुरु से युद्ध के बाद भीष्म का मान और बढ़ गया था। हालांकि आगे चलकर जब भीष्म का अपने ही वंश में जन्मे अर्जुन से सामना हुआ तो वे अर्जुन को नहीं हरा पाए। अर्जुन भीष्म को पितामह कहते थे। भीष्म के ही मित्र द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे। उन्होंने कहा था कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होगा। इसके अलावा अर्जुन श्री कृष्ण की शरण में थे, इसलिए भीष्म अर्जुन से हार गए। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।